Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. We would like to see some MCQ from chapter number 7, Coordinate Geometry, and that is R.D. Sharma. R.D. Sharma, chapter 7, Coordinate Geometry. Coordinate Geometry. Question 1 है distance between the point cos theta, sin theta and sin theta minus cos theta is dash. अब आप लोग पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे तो हम लोग आंसर क्या लाएंगे, बराबर। तो ये a है, ये b है, cos कॉमा sin है और यहाँ sin माइनस cos है। तो अगर ए बी स्क्वायर लेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा आपका, और होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका प्रिंटिंग मिस्टेक है पहले में ही, इसको sin और इसको cos लेते हैं। अब देखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी आरडी में मिस्टेक है। तो एक्सपांड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर आप देखोगे माइनस 2 cos प्लस 2 कैंसिल, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, पर हमको तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपका a भी आएगा √2 और आपका ऑप्शन बनेगा b। तो यहाँ साइन चेंज कर देना आप जिसके पास आरडी शर्मा हो। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन a cos 25 0 and 0 a cos 65। अच्छे क्वेश्चन है, जिनको ट्रिगोनोमेट्री आती है वही समझ कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर पहले a cos 25 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a cos 65 द होल स्क्वायर। a स्क्वायर cos स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर cos स्क्वायर 65। पर आपको पता है a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। एक 90 माइनस की एक आपको फॉर्मूला बताई थी 90 माइनस की। तो a स्क्वायर आपका 90 माइनस करेंगे तो sin स्क्वायर 90 माइनस 65 एक फॉर्मूला थी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बट व्हाट इज cos स्क्वायर 25, तो 90 माइनस 65 मतलब ये भी sin स्क्वायर 25 होगा। दिस इज 1। तो आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, मतलब आपका आंसर ए बी इक्वल टू कितना आया ए, और इसका ऑप्शन है आपका ए, मतलब के ए। नेक्स्ट वन नंबर 3, x is a positive integer such that distance between point P x, 2 and Q 3, -6, distance between them is 10। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की मतलब pq स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। pq स्क्वायर क्या होता है x माइनस 3 द होल स्क्वायर 2 प्लस 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। x माइनस 3 द होल स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर हुआ, 8 स्क्वायर मतलब 64 और ये हुआ 100, मतलब कि आपका x माइनस 3 द होल स्क्वायर और इस तरफ आपका 36 मतलब कि 6 द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालो तो एक आंसर +6, दूसरा आंसर -6। दो आंसर पॉसिबल है, x 9 और x -3। ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है। तो आपका
3 है, -3 है, 9 है और -9 है, तो योर आंसर इज 9। आपका आंसर कौन सा है? 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा x - 3 होल स्क्वायर। अगर आप इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, x - 6x + 9 - 36, मतलब कि x - 6x - 27 फैक्टर होगा 9 3 जा, तो x = 9, x = और क्यों हमने क्वेश्चन में 9 लिया, ऑप्शन -3 भी है, बट ऐसा बोला है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। खास ध्यान देना, पॉजिटिव है, ऑप्शन दोनों है अंदर, बट फिर भी हम लोग क्यों x = 9 लेंगे? क्योंकि ऐसा बोला है कि x इज अ पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2। नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 और आपका p के बाद q ले लेते हैं 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अच्छे क्वेश्चन है। तो चलो pq² डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंगे, a cos प्लस b sin, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, -0 लिख दो, मेरा कुछ नहीं है, प्लस 0 माइनस a sin प्लस b cos तो होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? बीच में माइनस की साइन है तो a बिकम्स नेगेटिव, b बिकम्स पॉजिटिव। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो तो a² cos² प्लस 2ab cos sin, और यहां पे b² sin²। अब दूसरे का ऑप्शन 0 का कुछ नहीं है, -a का स्क्वायर करो तो माइनस का प्लस स्क्वायर, -2ab sin थीटा cos थीटा प्लस b² cos² थीटा। देखो साइन cos हो के cos sin हो, मल्टीप्लिकेशन में 3 × 4 के 4 × 3 दोनों 12 होते हैं। आपका इसमें a² कॉमन तो cos² प्लस sin², आपका इसमें b² कॉमन तो sin² प्लस cos²। हार्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, sin² प्लस cos² 1, मतलब कि आपका pq² आया a² b², तो आपका आंसर √a² प्लस b²। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, व्हाट इज दैट ऑप्शन a² प्लस b² डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, if the distance between 4, p and 1, 0 is 5, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है p, डिस्टेंस आपका 5, तो let's have a look at this। तो डिस्टेंस 5 है, मतलब कि हम लोग AB = 5, that means AB² = 25, squaring on both the side, 4 - 1 the whole square plus p - 0 the whole square equal to 25। p - 0 मतलब p², 4 - 1 the whole square मतलब 3², 3² मतलब कि 9 - 25, तो p² - 16 = 0। आपका एक 4 और एक -4, दो आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन दिया है। नंबर 5 बराबर, तो प्लस और -4 दिया है, आंसर ऑप्शन ए में प्लस और -4 ऑप्शन ए। नंबर 6, a line segment is of length 10 unit। चलो लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ कितनी है? 10 यूनिट्स। ओके, दैट्स गुड। if the coordinate of his one end 2, -3 and the abscissa of the other end is 10, abscissa of the other end is 10, तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया इन बिटवीन देयर वाज अ डिस्टर्बेंस।
तो क्वेश्चन क्या है, a line segment of length 10 units if the coordinate of its one end 2, -3 है and abscissa of the other end is 10, abscissa मतलब कि distance from y axis 10, then is coordinate मतलब कि ये आपका distance from x axis जो हमको पता नहीं है। अब 10 minus 2 the whole square x plus 3 the whole square equal to 10 square मतलब कि 100, 8 square x square plus 6x plus 9 minus 100 equal to 0, x square plus 6x 64 plus 9 73 minus 27 equal to 0। इसके फैक्टर पड़ेंगे 9 3 तो आपका x आया -9 और x आया 3, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, तो कि 3। अगर ये आपका 3 है x3 बराबर, तो दूसरा आपका कौन सा रहेगा y -9, ऐसा आपका आंसर आएगा x3 y -9। टेक केयर ऑफ दिस सम, इट्स अ जेन्युइन वन। नेक्स्ट वन नंबर 7, पेरीमीटर पूछ रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल A0, B 1, 0 एंड C 0, 1। पेरीमीटर मतलब पहले AB अंडर रूट में 0 - 1 द होल स्क्वायर 0 - 0 द होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1, BC 1 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 द होल स्क्वायर। वाह, तो आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 रूट 2। CA 0 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 द होल स्क्वायर, वो आया 1। तो अब आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है, मतलब कि AB प्लस BC प्लस CA 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस रूट 2। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी। और 10 सम होंगे बट बहुत अच्छे हैं। A 2, 2, B -4, -4 और C 5, -8 are the vertices of triangle. The length of the median through vertex C. Length of the median through vertex C. Vertex आपका ये 5, -8 है। ये आपका 2, 2 है और ये आपका -4, -4 है। आपको लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स C, मिड पॉइंट निकालेंगे -2 बाय -4 प्लस 2 बाय 2, तो -2 बाय 2 -1 सेम एस, ये भी क्या आएगा -1। अब CD की लेंथ चाहिए, CD स्क्वायर 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर -8 प्लस 1 द होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, आई थिंक 85। तो CD आपका आएगा √85। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नंबर 9 देखते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे If 3 points from an equilateral triangle A 0, 0, B 3, √3 और C 3, लैम्बडा, ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको फाइंड करना है लैम्बडा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो चलो, लैम्बडा की वैल्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। AB स्क्वायर आपका कितना हुआ, 0 - 3 द होल स्क्वायर, 0 - 3 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 9, 9 and 3 12, AB आया √12। BC स्क्वायर करेंगे 3 - 3 K -√3 द होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। K -√3 द होल स्क्वायर, BC आया K -√3 द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका BC आया K -√3। CA लेते हैं, CA क्या है
3 minus 0 the whole square plus k minus 0 the whole square. 3 square मतलब के 9 plus k square, ca square 9 plus k square. अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका ca कितना होगा, अंडर रूट 9 plus k square. अगर ऐसा लिया तो बराबर 9 plus k नहीं आ सकता है. अब आप ऑप्शन में ये AB इक्वल टू BC करें, चेक करते हैं. रूट 12 मतलब 4 3 सा 2 रूट 3 k माइनस रूट 3 को इस तरफ ले जाओ. k या तो लैम्बडा है, हाँ ये लैम्बडा के समझ. तो 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 आपका आंसर सीधा ही आ गया 3 रूट 3. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कि नन ऑफ दिस बताया है आंसर में, नन ऑफ दिस आंसर ऐसा आता है 3 रूट 3. ऑप्शन बी. क्यों? ऑप्शन कौन से है? 2 माइनस 3 माइनस 4 एक्सेट्रा. अगर हम लोग वापस से इसका ही इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन 10 पे आ जाने वाले हैं हम लोग. इसके सच में बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, रियली गुड इनफ. नंबर 10 में A K 2K B 3K 3K and C 3 1 are कोलिनियर. तो आपको फाइंड करना है कि कोलिनियर मतलब कि एरिया 0 मतलब कि हाफ इनटू x1 y2 y3 x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2 that is 0. 0 मतलब आपका हाफ पे 0 हो जाएगा. अब मैं रखता हूं k 3k minus 3 सॉरी x2 3k 1 minus 2k and 3 2k minus 3k. आपको चेक करना है. 3k square minus k 3k minus 6k square 3 2 जा 6k minus 9k. अब देखो minus 3k square 3k and 6k 9k मतलब कि 3k square plus k equal to 0. आपका एक वैल्यू आएगा k का 0 और दूसरा k का आएगा -1/3. कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो ये उन लोगों ने 0 रखा नहीं है. ऑप्शन डी. ये आर ऑल स्मार्ट क्वेश्चंस. 11 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस. x एक्सिस पे जो है इसका हम लोग px, 0 लेते हैं. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 एंड b 2, 5. तो आपको फाइंड करना है इक्विडिस्टेंस मतलब ये कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस. ओके. pa स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर x plus 3 the whole square 0 minus 4 the whole square x minus 2 the whole square 0 plus 5 the whole square. चेक करेंगे तो x square plus 6x plus 9 plus 16 x square minus 4x plus 4 plus 25 16 9 कैंसिल x square कैंसिल. ये हो गया आपका 10x. अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो 10x तो 4/10 मतलब कि 0.4. ऐसा कोई ऑप्शन है तो वापस से चेक करो. 6x plus 9 16 9 and 16 25 x square minus 4x plus 4 बराबर x square minus 4x plus 4. अब x equal to 4/10 कोई ऑप्शन में दिखता नहीं है मतलब कि आपका आंसर नन ऑफ दिस. वापस से नन ऑफ दिस. 11th में e none of this. Number 12. If parallelogram के पॉइंट है A
-1, 2, B 2, -1, C 3, 1. तो 3 वर्टाइसेस, देन आपको D जो लिखा नहीं है हमको ऐसा देना चाहिए ना, 1, 2। तो चलो मिड पॉइंट ऑफ BD पैरेललोग्राम है ना, तो a plus 2/2 equal to 3 minus 1/2, 2 कैंसिल, a plus 2 equal to 2, a 0 आएगा। दूसरा चेक करते हैं, b minus 1/2 equal to 2 plus 1/2, 2 कैंसिल, b minus 1 equal to 3, तो b आएगा 4। क्या अपने पास 0,4 ऐसा कोई आंसर है? नो सर, b 0 और ऐसा कोई आंसर है? क्योंकि -1, 2, 2, -1, 3, 1 आर एनी 3 वर्टाइसेस, एनी, तो आपको फाइंड करना है a b। ऐसा लेने से हमारा आंसर कितना आया? a plus 2/2, 3 minus 1/2, तो a 0 आया। a 0 कहीं पे भी नहीं है, बराबर, a 0 कहीं पे भी नहीं है, तो हम लोग कैसे लेंगे? यहां देख लो, b minus 1/2 that is equal to 2 plus 1, 3/2, 3 and 1, 4। अब हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? वर्टेक्स, मतलब कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आंसर लाने के लिए ट्रायल एंड एरर लगानी पड़ती है, तो इतने ही सम काफी हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब यहां देखना आप लोग, मैं a को -1, 2, b को 3, 1 लेते हैं, b, और c को 2, -1 लेते हैं, d को ऐसे ही लेते हैं। ये भी नहीं है तो और एक चांस है, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू दिस, क्योंकि a plus 3/2 equal to 2 minus 1/2 equal to 1, a आया -2। देखते हैं b plus 1/2, 2 minus 1/2, तो b plus 1 equal to 1, तो b 0। क्या आपका कोई आंसर -2, 0 है? यस, -2, 0 आपका आ रहा है, ऑप्शन बी। तो दस आओ अपने कितने 50 अराउंड क्वेश्चन में आपका ये 12 क्वेश्चन हुआ। आप ऐसे ट्रायल एंड एरर करके कर सकते हैं। दसाओ, अगर आप मान लो कि इसको तीसरा भी चेंज कर दो, मतलब के ये 3, 1 ऊपर, एक और चांस है ना भाई, ये a 3, 1, b आपका -1, 2, c आपका 2, -1, देखो अलग अलग है। एक और चांस है, तो a -1/2 इक्वल टू क्या आया? 3 plus 2/2, और b plus 2/2 इक्वल टू 1 minus 1/2। a 2 गया, 3 and 2 5, a आ गया आपका 6 और ये b आ गया -2। क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है? तो कि 6, -2 मतलब कि आपका 6, -2 मतलब कि ये ऑप्शन ए और बी अलग अलग लेने हैं। आप इसको भी, इसको ए लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। एनी 3 वर्टाइसेस मतलब हम लोगों को ट्रायल एंड एरर से लेना है। इज दैट क्लियर? ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे हमारा 12 क्वेश्चन खत्म। बहुत देर लगती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय ऑल ऑफ यू।